मेरी औलाद को इतना फर्माबरदार बनाने के लिए मैं आपकी कनीज सरकार। तुम जाओ मलका, मैं एहराम के कपड़े लेकर आता हूँ।
क्या मुझे मर जाने दोगे? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये जोड़ा पहन लूं, तो आप ये जोड़ा उसके हाथों भिजवाएं जो इस वक्त दरवाजे के बाहर एक बेटी बन के पहरा दे रही है और अपना शौहर बांटने के लिए तैयार खड़ी है। उसे अपने बाप से इतना इश्क था कि उसने मुझे बांट दिया। उससे क्यों खफा होते हो? उस गरीब ने तो जो भी किया है वो मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। तो मैं कब कह रहा हूं कि उसने मेरी खुशी की खातिर किया है? मैं अगर कहता कि मेरे दिल की खुशी की खातिर वो अपनी सौकन को बर्दाश्त कर ले तो आग ना लग जाती उसे। अब जाएं और ये कपड़े उसके हाथ भेजें। वो कह रहा है ये तुम लेकर आओ। जो हुक्म बड़े सरकार। बड़े सरकार नहीं, कहो जो हुक्म अब्बा जी। जो हुक्म अब्बा जी। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही है। मुझे फिर से कोई नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। कित्थे ले आया सानू प्यारे सजना। आइए आइए आइए। बेगम साहिबा, आपके शौहर की सेज तैयार है। जिस शौहर को आपने भेजना है तैयार करके सजा के अपनी सौतन को लाने के लिए। आखिर को आपने भी तो अपनी मां की तरह एक कुर्बानी की अजीम मिसाल बनना है। आपके कपड़े तैयार होके नीचे आ जाएं। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि ताया सरकार को अभी तक आपसे उतनी ही मोहब्बत है। आपने खामखा अपना शौहर कुर्बान कर दिया। आपको पता नहीं, शायद ऐसे लगा कि आपकी इस कुर्बानी के बाद ताया सरकार पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देंगे कि ये अजीम शख्सियत उनकी बेटी है। आप गलत समझ रहे हैं।
तो सही क्या है? सही ये है कि अब्बा जी। ये हुई ना बात। अब्बा जी के पीछे मियाँ जी को कुर्बान कर दिया। अगर आपसे भी नहीं सुना जाता तो मैं नहीं कहती अब्बा जी। पर आप तैयार हो जाए, नीचे गाने गाए जा रहे हैं, मेहमान आ गए हैं, आपकी बारात को भी रवाना होना है। तुम इन सब कयामतों से गुजर जाओगी नूर अफरोज? हाँ। बड़ी बेवफा। जब निकाह हो रहा होगा तो तुम सामने खड़ी होगी। अगर आंख से एक भी आंसू टपका तो मैं ना कह दूंगा। दुल्हन को उसके कमरे तक तुम खुद लेके आओगी। अगर एक भी आंसू टपका तो मैं कमरा छोड़ के चला जाऊंगा। और आज के बाद मेरे और दुल्हन के सारे काम तुम खुद से करोगी। अगर आंख से एक भी आंसू टपका तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें कुर्बानी देने का, तो पूरी तरह से दो। 100 बार जियो, 100 बार मरो। मैं भी देखता हूं कितनी बहादुर रहता है सरकार की बेटी। बेटा, तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम लोगों के लिए कितनी दुआएं मांगी हैं। जब मैं दुआ मांग रहा था तो जैसे मेरी रग रग दुआ में मगन थी। बेटा, मुझे याद नहीं है कि जिंदगी में कभी भी मैंने तुम्हारी कोई बात रद्द की हो। हमारे हिसाब में ये वाहिद खाता है जो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए खुल गया है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा तवक्कुल मुझे यकीन दिलाता है कि अल्लाह मेरे साथ है। आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, आओ सखी आओ, आओ बजाओ तालियां, कि दुल्हन बनती है, दुल्हन बनती है, हाय नसीबों वालियां। ढोलक बजाओ, आओ सखी आओ, ढोलक बजाओ, आओ सखी आओ, आओ बजाओ तालियां, कि दुल्हन बनती है, हाय दुल्हन बनती है, हाय नसीबों अब्बा, 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 मुझसे नहीं सहा जा रहा। वो दुल्हा बन गया लेकिन मैं दुल्हन नहीं बनी। चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप कर जा। हो सकता है अल्लाह को तुझ पे रहम आ जाए। अब्बा, तू देख तो सही, वो कैसा शहजादा लग रहा है। एतबार
थी। वो बस जल्दी जल्दी में इतना इंतज़ाम हो सका है। इंशाल्लाह वलीमा बड़ा कर लेंगे। ठीक है। शहरबानो, वो राबेल की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम इतना रश लेके अंदर ना आना। बस काजी और चंद गवाहों को भेज दो। अभी तक ठीक नहीं हुई? हाँ, वो गनूदगी सी है ना। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का हैवी डोज दिया है। कह रहा था कि बाजू नकारा ना हो जाए। चले, अल्लाह खैर करेंगे, अच्छी हो जाएगी जल्दी। लेकिन बहना प्लीज़ जल्दी करवा दें, यहाँ भी सब लोग हैं और फिर वहाँ भी तो आना है ना आप लोगों ने। हाँ हाँ, बस मैं अंदर जा रही हूँ। तुम काजी और गवाहों को भेज दो।
वो लोग तुमसे निकाह का पूछने आ रहे हैं। राबेल, उठो। काजी तुमसे निकाह का पूछने आ रहे हैं, उनसे कहना कबूल है। क्या कहोगी? बताओ क्या कहोगी उनसे? हाँ कहना है तुम्हें। किस बात के लिए? तुमसे जो कुछ भी पूछे ना, तुम हाँ कह देना। ठीक है। बीबी मुर्शद, मौलवी साहब आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, भेजो दे। ठीक है बीबी मुर्शद। पीर बख्त सिकंदर बाएवज़ हक महर 1 लाख रुपए, सिक्का राजिल वक्त अपने निकाह में कबूल है। बोलो बेटा। हाँ सुना आपने? हाँ कह दिया इसने। रबील बीबी बिन्त पीर बख्त सलमान आपको पीर एहराम वल पीर बख्त सिकंदर बाएवज़ हक महर 1 लाख रुपए, सिक्का राजिल वक्त अपने निकाह में कबूल है। बेटा हाँ बोलो। राबेल बेटा हाँ बोलो बेटा। बोलो कबूल है। बोलो बेटा कबूल है। राबेल बोलो बेटा कबूल है। कबूल है। अब आप लोग चले, मैं साइन लेके आता हूँ। साइन करवाएं इससे। राबेल उठो बेटा, साइन करो। उठो उठो। साइन करो। पकड़ो पेन। ये पेन पकड़ो। राबेल यहां साइन करो।
और मैंने झूठ मूठ का जहर पीकर। ताया सरकार, लेकिन आपको मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब जिंदगी झूठ बन गई हो बेटा, तो अक्सर झूठ बोलते रहना मजबूरी बन जाता है। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, जिस तरह तुमने मेरी बात मान ली, मेरा मान रखा। शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो वो ऐसा ना करता, लेकिन तुमने तो भतीजा होकर भी मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। नहीं ताया सरकार, आपका बेटा भी होता तो वो आपकी बात का जरूर मान रखता। आपका खून है ही इतना वफादार। आपने नहीं देखा आपकी दोनों बेटियों ने किस तरह आपके नाम की खातिर बलि चढ़ा दी अपनी मोहब्बतों की। नूरा फिरोज, चुप कर जा, किसी ने देख लिया तो? अम्मा, मुझे ले जाए यहाँ से कहीं दूर। अभी तेरे कुछ इम्तिहान बाकी हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। उससे सहा नहीं जा रहा। पागल, ये दर्द भी भला कोई सह पाता है? हर एक को इतनी ही तकलीफ होती है। इसकी किस्मत में हो उसे सहना पड़ता है। उठो रबील, उठो। तुम्हारी रुखसती होने वाली है राबेल। कबीर, कबीर लेने आया है। नाम मत लेना, ये दोबारा अपनी जबान पर ये नाम मत लाना। एहराम से तुम्हारी शादी हुई है और उसी के साथ रुखसती है तुम्हारी। बाहर पूरा खानदान खड़ा है राबेल, आज तो हमारी इज्जत रख लो। आज तो हमारी इज्जत रख लो राबेल। आप रो रहे हैं भाई? जिसकी तुझ जैसी बहन हो वो रोए ना तो और क्या करे। तू कलंक है हमारे माथे पे राबेल। सारे खानदान की इज्जत तूने एक कमजात के कदमों में रख दी राबेल। अल्लाह करे मर जाए तू, या तुझे मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए राबेल। किसी तरह ये स्याह धब्बा हमारे माथे से हट जाए। मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती है राबेल। तुझे एक कमजात इस्तेमाल कर गया और तू हो गई। या अल्लाह, इसे मौत दे दे या मुझे।
और बात सुन, तुमने खुद हाँ की है और तुम्हारी शादी एहराम से हो चुकी है। ये राज हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लो, नहीं तो ये खानदान तुम्हें संसार कर देगा या फिर जिंदा दफन कर देगा। खानदान की जो इज्जत तूने गंवाई है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम पर्दा तो रख। समझ आई मेरी बात? समझ आई? सब समझ आ गई। क्या हुआ है दुल्हन को? वो राबेल की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसमें बहुत नींद है, मुश्किल से जाग पाती है बेचारी। अभी तक हाथ के टांके भी नहीं ठीक हुए इसके। अब चले माँ, चले। शान तेरी किथे मैं कमली, मैं की साकी बनाने आवे, किथे ले आया सानू प्यारे सजना, किन्नी दूर रह गए वेरी जग देने। सौकन मुबारक हो नूर अफरोज। बादशाही दी खैर होवे छोटे सरकार। जाओ मेरी बीवी को मेरे कमरे में ले आओ। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई।
आज तो माशाल्लाह बहुत मुख्तलिफ लग रहा है। साले की बात कर रही हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। ये लंबा कद, शानदार शख्सियत, बाहर का पढ़ा लिखा लग रहा है आज। देखो, हमें तो उसकी आदतों पर एतराज़ था ना, मगर मुझे लगता है कि उसने अपनी आदतें बदल ली हैं। बनफ्शे बेटा, ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है। नेक बद हो जाता है और बद नेक, सब बदल जाता है। मैंने तो खुद अपनी आंखों से एक फरिश्ते को चोरियां करते हुए पकड़ा है। अम्मा, बोलो मेरी जान। मेरा बाप एक फरिश्ता ही है। नूर अफरोज को बेटी समझता है। असली गड़बड़ तो नूर अफरोज और एहराम के बीच में है। वो कैसे? ताईजा, वो निकाह के लिए आना चाह रहे। निकाह मुबारक हो एहराम। ताईजा, आ जा। भेज दो। एतबार की हद थी, जान भी दी, प्यार की हद थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बेइज्जती की है? नहीं। याद करो, कभी किसी मुलाजमा ने तुम्हारी बेइज्जती की है? कहां से आया
जिस दिन तुम्हारे लहजे में मुझे समझौते की जगह खुशी महसूस हुई, हम उस दिन शादी करेंगे। अभी तुम ऐसे ही समझोगे जैसे हमारा निकाह है। जाओ, कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। लकी महल खाली हो गया है एहराम सरकार। लकी महल में पीरों की बहू इंतजार कर रही, मेरी दुल्हन नहीं। मेरी दुल्हन तो अपने बाप के नाम पर मुझे कुर्बान कर चुकी है। उस गरीब से क्यों खफा होते हो? उससे ये कुर्बानी मैंने ही मांगी है। कुछ तो खुदा का खौफ करता है सरकार। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पे चल के दो कदम
वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बैठो इधर। ये क्या कर रहे हैं आप एहराम? क्यों? जब एक बीवी को मेरे कमरे में भेज दिया गया है तो दूसरी बीवी को मैं बुलाकर अपने पास बिठा रहा हूँ। खामोश हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप? बीबी मुर्शिद, आप इस वक्त यहाँ? नूर अफरोज कहाँ है? जी वो बाहर गई हैं। तो तुम इतना बुखला क्यों रही हो? कहाँ है नूर अफरोज? जी वो जी पानी पीने गई हैं। सुनती है तो वो सुन ले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे जाने दे एहराम। क्यों जाने दूं? तुम्हें बल्कि मैं अपने सामने बिठाऊंगा। तुम्हें देखना चाहिए कि मैं सुहाग रात पे अपनी बीवी से क्या बात करता हूं, किस मोहब्बत के साथ मैं उसका हाथ थामता हूं। तुम्हें कुर्बानी देने का बहुत शौक है ना, तो पूरी तरह से दो। बड़ा शौक है ना तुम्हें अपनी मां की तरह तमाम दुख बर्दाश्त करने का, तो पूरी तरह से हो। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दे। कहाँ थी तुम? वो जी मैं बाहर से लिहाफ लेने गई थी। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम पानी पीने गई थी। हाँ, पानी भी पीने गई थी और लिहाफ भी लेने गई थी। लेकिन कोई लिहाफ नहीं है तुम्हारे हाथ में, और दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? वो तो ऊपर रह गया। असली गड़बड़ तो नूर अफरोज और एहराम के बीच में है। ऊपर? ऊपर कहाँ? स्टोर तो नीचे है ना? कहाँ छोड़कर आई हो तुम अपना दुपट्टा? ना जी ना, मेरे मुंह से निकल गया। वो नीचे ही रह गया है, मैं लेके आती हूँ। किन चक्रों में है तुम्हारी बेटी? जब इंसान बुराई कर रहा होता है ना मलका, तो वो समझते हैं कि कोई उसे नहीं देख रहा।
लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी एक एक अदा उसकी बुराई की चुगली खा रही होती है। लगाम डालो इसे। जी मैं समझी नहीं। नहीं शहरबानो नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना। तेल देखो, तेल की धार देखो। ये मामला ना मेरा है ना मेरी बेटी का। फिर क्यों हलकान हो रही हूं मैं? अब ये मामला राबेल का है, और राबेल उस बहन की बेटी है जिसने खेल खेल के मेरी बेटी की सारी खुशियों को निगल लिया। डरो मत। मैं लाख बुरा सही लेकिन वादा खिलाफ नहीं हूं। इधर आओ और सो जाओ।
शादी कर लो आराम से। मैं बिल्कुल सीरियस हूं, बताया ना। निकाह? कौन सा निकाह? अच्छा, कब? मुझे तो याद नहीं। यही तो मैं चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होके